अगर आप निमसेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इसको कहीं लिख लो या फिर कुछ भी कर लो कि हाँ, मेरे माइंड में बैठा लो, अपने माइंड में बैठा लो कि हाँ, मेरे को 10th मिस्टेक नहीं की जो मिस्टेक्स हैं, जो भी हैं, इसको अवॉइड करूँगा मैं। विथ अ माइंड कि हाँ, पढ़ना है। कंसिस्टेंट उस समय हम खुद रहते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो अगर आप निमसेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स पास्ट में 2026 के एग्ज़ाम के टाइम पे करी थी, वो मिस्टेक्स मैं खुद फाइंड करके लाया हूँ कि हाँ, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो वो मिस्टेक्स फाइंड करके लाया हूँ। अगर आप मिस्टेक्स अगर करेंगे, तो क्वालीफाई करने में दिक्कत करेगा, और अगर नहीं करते हैं, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बढ़िया बना पाएँगे और आप निमसैट क्वालीफाई कर पाएँगे 2027 वाला, ठीक है? मतलब और भी अगर आगे भी करेंगे, तो वो भी बढ़िया कर पाएँगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्लीज़, मैं 10 मिस्टेक्स को लेके आया हूँ। 10 मिस्टेक्स ऐसे लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है एक प्रिपरेशन जर्नी को। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, ठीक है? एक मिस्टेक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक्स है लेट प्रिपरेशन करना। लेट प्रिपरेशन करना सबसे पहली मिस्टेक है। अगर कोई बंदा 2-3 महीने एग्ज़ाम से 2-3 महीने प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन हो सकती है उसके लिए। बिकॉज़ अगर आप 2-3 महीने दिसंबर मान लो, दिसंबर में स्टार्ट करा, जनवरी में स्टार्ट करा या फिर फरवरी, मार्च में स्टार्ट करा, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन है, क्योंकि आप रिवीज़न कब करोगे? आप मॉक टेस्ट कब दोगे? तो प्लीज़ लेट प्रिपरेशन मत करो, ठीक है? सबसे ये एक मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना, ठीक है? तो सेकंड मिस्टेक ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सेक्शन लाइक मैथ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ ही पढ़ना। माना यार, मैथ का वेटेज काफ़ी अच्छा है, मतलब वेटेज बहुत है मैथ का, तो टाइम देना बनता है। 4 से 5 घंटे दो मैथ मैथ को प्रॉपर, लेकिन अदर सेक्शन को भी टाइम देना इम्पोर्टेंट है यार। लाइक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या होता है कि यार, हमें सिर्फ़ मेमोरी होनी चाहिए, कि मेमोरी बेस्ड होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन पढ़ते ही हमें आ जाएगा। हाँ, कुछ हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है? वहाँ पे हमें सॉल्व करने टाइम नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन्स अगर पढ़ा और हमें हमारी मेमोरी में है वो क्वेश्चन, आंसर उसका, तो वो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है? वहाँ पे सॉल्व करना में टाइम नहीं भी लगने वाला, ठीक है? तो प्लीज़, जैसे रीज़निंग हो गया और भी हो गए, रीज़निंग रीज़निंग क्वांट्स ऐसे होती है कि वहाँ पे अगर स्पीड है आपके पास, क्योंकि ज़्यादा टफ लेवल क्वेश्चन नहीं होते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके स्पीड है, तो वो भी चीज़ आपके लिए हो जाएगी। तो यही है कि सेकंड मिस्टेक यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सेक्शन को ना पढ़ना, 4 घंटे 5 घंटे मैथ्स को दो, लेकिन साथ ही साथ अदर सेक्शन को भी 1 एन आवर या 1 एंड हाफ आवर हर सेक्शन को दो, ठीक है? तो ये चीज़ है। और फिर थर्ड मिस्टेक ये आती है कि यार, पीवाईक्यूज़ पीवाईक्यूज़ लोग बाग इग्नोर कर देते हैं, तो प्लीज़ पीवाईक्यू को प्लीज़ ना इग्नोर करें, क्योंकि अगर पीवाईक्यू आपको पता होगा अच्छे से, अगर आपने उस पीवाईक्यू की, किसी मान लो हम एग्ज़ाम टाइम पे गए, हमने पीवाईक्यू को 10 बार, एक कोई क्वेश्चन है, हमने 10 बार उससे प्रैक्टिस कर रखी है और एग्ज़ाम टाइम पे वही क्वेश्चन आ गया, तो फिर हमारे लिए वहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमारे माइंड में क्लिक कर जाए कि इसका ऑप्शन ये होगा, कन्फर्म्ड है, ये चीज़ होता है। तो पीवाईक्यूज़ को इग्नोर मत करो गाइज़, पीवाईक्यू पे फुल ऑन फुल फ़ोकस्ड रहना चाहिए हमारा, ठीक है? तो ये थी तीसरी मिस्टेक। देन फिर आती है चौथी मिस्टेक, जो कि मैंने करी थी, वो तो चौथी मिस्टेक ये है कि यार, मॉक टेस्ट लेट में देना। तो गाइस, यार मॉक टेस्ट प्लीज़ और प्लीज़ लेट में ना दो। मैंने मंथ्स पेपर के 1 मंथ पहले दिया था, जिसमें अल्टरनेटिव डेज़ में देता था मैं मॉक टेस्ट, डेली नहीं देता था, अल्टरनेटिव डेज़ में मैं मॉक टेस्ट देता था। तो प्लीज़ कम से कम मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो, तो 3-4 महीने या 3 महीने पहले दे दो, ठीक है? मॉक टेस्ट, और प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई टेस्ट देते रहो। टॉपिक वाइज़ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट देते रहो, लेकिन टेस्ट देना प्लीज़ बंद मत करना, ठीक है? 5वीं मिस्टेक ये आती है कि यार, 5वीं मिस्टेक ये आती है कि उसको एनालाइज़ नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट को। चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको एनालाइज़ करें। उसको एनालाइज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो हमा फिर क्या फ़ायदा है? अगर एनालाइज़ करोगे, तभी तो पता चलेगा कि हमने क्या गलती करी है, हम उसको सीखेंगे। तो प्लीज़, अगर आप कर रहे हो, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसको
प्रॉपर ए टू जेड, टेक योर टाइम इन द एनालाइज, टेक योर टाइम। 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं एनालाइज करने में, फुल टाइम दो एनालाइज करने को, ठीक है? ऐसे दो, ऐसे ही होगा। हमने क्या गलती करी है, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये थी 5वीं मिस्टेक। फिर आती है 6th मिस्टेक, जो कि है रिवीज़न नहीं करना या फिर रिवीज़न लेट में करना। ये 6th मिस्टेक है। हम सोचते हैं रिवीज़न लेट में करेंगे या फिर नहीं कर रहे, अब मन मन नहीं करता ना। लेक्चर देना माइंड का होता है, माइंड को कंफर्टेबल चीज़ चाहिए होती है। लेक्चर देखना हमको बड़ा ईज़ी लगता है, लेक्चर देख रहे हैं, और क्वेश्चन करना हमें उससे ज़्यादा टफ लगता है, और रिवीज़न करना हमको उससे ज़्यादा टफ लगता है। ये रिवीज़न ऐसा लगता है जैसे बोरिंग है, बोरिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें प्रॉपर वे में रिवीज़न करना है, क्योंकि अगर बोरिंग चीज़ अगर हम करेंगे, तभी लाइफ़ में कुछ कर पाएँगे, ठीक है? तो रिवीज़न को प्लीज़ करिए, रिवीज़न अवॉइड मत करिए। रिवीज़न करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। माइंड में अगर 10 बार चीज़ अगर रिवाइज़ करोगे, 10 बार चीज़, और ब्लैंक पेपर पे अगर वो चीज़ लिखोगे, तो वो तो छप जाएगा माइंड में फिर, ठीक है? तो रिवीज़न करना प्लीज़ अवॉइड मत करिए। तो ये 6th मिस्टेक थी हमारी। फिर आती है 7th मिस्टेक, जो कि है, मैंने देखा था मैंने मैंने देखा था कि हाँ, मिस्टेक मैंने ये करी थी कि हर बुक मल्टीपल सोर्सेज़ फ़ॉलो कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल रिसोर्सेज़, और जो कि बहुत से एस्पिरेंट फ़ॉलो करते हैं यार। मल्टीपल रिसोर्सेज़ फ़ॉलो मत करो, किसी 1-2 बुक उठा लो बस। किसी एक पैकेज ले लो, पैकेज ले लो एक, और एक मैथ की बुक ले लो, कोई बस इतना इनफ है। प्लीज़ सिर्फ़ वही रिसोर्सेज़ उठाओ और उसी को पूरा कंप्लीट करो। 1 बार कंप्लीट करो, 2 बार कंप्लीट करो, 3 बार कंप्लीट करो, लेकिन उसी को करो, ठीक है? तो ये हमारी 7th मिस्टेक थी। फिर आती है 8th मिस्टेक, कि कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। हम जब पेपर एकदम क्लोज़ आ जाता है हमारे, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि यार स्टार्टिंग में हम कैसे पढ़ते हैं और एंड टाइम पे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? ये चीज़ हमेशा नोटिस करना अपने माइंड में। स्टार्टिंग में उतना प्रिपेयर नहीं रहेंगे हम, उतना खुद को झोंकेंगे नहीं, लेकिन जब एंड टाइम पे आता है ना पेपर, तब हमारे माइंड में खुद ही पता चलता है, प्रेशर रहता है माइंड कि हाँ, पढ़ना है, पढ़ना है। कंसिस्टेंट उस समय हम खुद रहते हैं। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि यार स्टार्टिंग से ही प्रॉपर कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो कंसिस्टेंट रहना गाइज़, ये 8th मिस्टेक थी हमारी। फिर आती है 9th मिस्टेक, जो कि है मोटिवेशन वीडियो देखते हैं हम, है ना? मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होगा गाइज़। नॉलेजेबल वीडियो देखो, नॉलेजेबल, जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल रहा हो, और प्रॉपर पढ़, ये होता है कि 3-4 दिन हल्का-हल्का पढ़ा या फिर पढ़ा ही नहीं, फिर अचानक से कुछ मोटिवेशन मूवी देख ली या फिर वीडियो देख ली, अचानक से अंदर का होता है कि हाँ, पढ़ना है, पढ़ना है। तो फिर वो कुछ दिनों बाद बोझ भी जाता है। इसलिए डिसिप्लिन और डेली रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रूटीन बना के बस उसे ही फॉलो करते रहो, अपने आप एट द एंड सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारी 9th मिस्टेक थी, मोटिवेशन वीडियो देखना, ठीक है? तो फिर बात करते हैं लास्ट मिस्टेक, सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक ये भी हो सकती है आपके लिए, कि जब दूसरों से खुद को कंपेयर करना। हम किसी क्लास में बैठे हैं, हमने देखा कि यार हम वो बच्चा हमसे बेहतर कर रहा है, उसको इतना नॉलेज कहाँ से है? तो हम अंदर ही अंदर खुद को डिमोटिवेट कर रहे होते उस समय, ठीक है? खुद पे कुछ सोचते हैं कि यार तेरे से क्यों नहीं हो रहा? तेरे तू इतना प्रॉपर नॉलेजेबल क्यों नहीं है? ये एक मिस्टेक है, दूसरों से कंपेयर खुद खुद को मत करो। जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आप, ठीक है? और उस टाइम पे चैट्स पढ़ रहे हो आप, और चैट्स में कोई अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तुरंत आंसर दे देता है। तो अब ये बात सोचो ना कि यार वो कर रहा है, क्या पता उसने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो, क्या पता उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, क्या पता वो कैसे कर रहा हो, आपको पता है? क्या पता वो कुछ चीटिंग-वीटिंग कर रहा हो, खुद को बेहतर प्रूव करने के लिए, ये भी तो हो सकता है। तो प्लीज़ दूसरों को खुद से कंपेयर मत करो, भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी एक और चीज़ है, ये 10 थी हमारी 10th मिस्टेक, दूसरों से कंपेयर ना करना, ठीक है? बाकी एक मिस्टेक ये भी है कि यार आप ऑनलाइन क्लास, सिर्फ़ ऑनलाइन क्लास जो लेते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो चैट्स पे उतना ध्यान मत दिया करो कि चैट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
60% अगर हम पढ़ रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम 60% लोगों का ध्यान चैट्स पे होता है एंड 40% क्लास पे होता है। तो प्लीज़ पूरा टाइम क्लास को ज़्यादा दो, ज़्यादा हो अगर चैट्स में ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आपको तो चैट ऑफ कर दो, मत देखो चैट। सिर्फ़ आंसर के टाइम चैट खोलो और अपना आंसर दे दो बस, ठीक है? तो ये थी मेरी 10th मिस्टेक। तो स्टार्टिंग टू एंड मैं जो भी मिस्टेक्स बताई है, प्लीज़ अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपको काफ़ी ईज़ी बना देगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, ठीक है? ये 10th मिस्टेक्स को कहीं लिख लो या फिर कुछ भी कर लो कि हाँ, मेरे माइंड में बैठा लो, अपने माइंड में बैठा लो कि हाँ, मेरे को 10th मिस्टेक नहीं की जो मिस्टेक्स हैं, जो भी हैं, इसको अवॉइड करूँगा मैं, ठीक है? बाकी निमसेट 2027 की प्रिपरेशन मैं भी कर रहा हूँ एंड मैं अपना पूरा फुल पोटेंशियल दूँगा कि हाँ, मैं बेहतर करूँगा, ठीक है? बाकी तो गॉड्स प्लान है गाइज़, जो होगा गॉड पे डिपेंड करता है, अपना प्रॉपर दूँगा और एट द एंड जो होगा अच्छा ही होगा। सो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ उसको फ़ॉलो करना गाइज़, ठीक है? बाकी साथ में मिलकर हम निमसट को फोड़ेंगे या फिर क्रैक करेंगे जिसे कहते हैं, ठीक है? तो ये सब होगा। तो अगर ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो या फिर जर्नी जो भी मैं अपनी शेयर करूँगा, अगर ऐसी जर्नी मेरी कंप्लीट जर्नी चाहिए, जो कि मैं इन फ्यूचर अगर मैं कुछ करता हूँ बढ़िया या फिर क्रैक क्रैक करता हूँ और भी आगे कुछ भी करूँगा, तो मैं सारी जर्नी इस यूट्यूब पे दूँगा, चैनल पे दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट डाउन करो कि मैं 2027 का एग्ज़ाम करूँगा, आई विल क्रैक 2027 एग्ज़ाम, ओके। सो साथ में मिलके फोड़ेंगे गाइस, साथ में मिलके क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को। तो बाकी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग गाइस, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डूइंग योर वर्क। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।